14वां लेसन है जिसको हम रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, और यह है वर्शिप के बारे में। वर्शिप यानी प्रस्तुश, हमारे जज्बात और म्यूजिक, ये तीन चीजें हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। वर्शिप की पाकीज़गी के स्टडी के अंदर क्या ज़रूरत पड़ी कि हम वर्शिप को डिस्कस करें। वेल, पाकीज़गी का और वर्शिप का आपस में ताल्लुक है। वजह आपको समझ आ जाएगी। पहली तवारीख 16वां बाब आयत नंबर 29, यहाँ पर होलीनेस का ताल्लुक है और वर्शिप का ताल्लुक है। 16वां बाब आयत नंबर 29 लिखा हुआ है, खुदावंद की ऐसी तमजीद करो जो उसके नाम के शायान है, हदिया लाओ उसके हजूर आओ, पाक आराइश के साथ खुदावंद को सजदा करो। पाक आराइश यानी ब्यूटी ऑफ होलीनेस। आराइश का मतलब है ब्यूटी। तो लिखा हुआ है, वर्शिप द लॉर्ड इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। सो प्रस्तुश हमने सिर्फ प्रस्तुश ही नहीं करनी, हमने ऐसी प्रस्तुश करनी है जो खुदावंद को पसंदीदा हो। ऐसी प्रस्तुश करनी हमने जो खुदा पसंद करे। और कलाम के अंदर बड़ा क्लियर लिखा भी हुआ है कि सिर्फ नॉर्मल प्रस्तुश नहीं, खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तुश करे। तो प्रस्तुश सिर्फ रूटीन वाली प्रस्तुश नहीं है जिसे हम करना चाहते हैं। प्रस्तुश हम सही वाली करना चाहते हैं। और प्रस्तुश का एक मेथड और तरीका ये भी है कि पाक आराइश के साथ, यानी जो पाकीज़गी की ब्यूटी है, पाकीज़गी के साथ हमने खुदा की प्रस्तुश करनी है। ओके, सही प्रस्तुश वो है जिसमें फर्मा बरदारी शामिल हो। आपको पता, पुराने अहदनामे में प्रस्तुश करने का तरीका कार ये था कि जब भी वो खुदावंद की हजूरी में आते, कुर्बानियाँ पेश करते, हदिये लाते, खुदा ने पहले शमूएल 15 बाब की 22वीं आयत में साउल को ये कहा, शमूएल नबी ने, कि क्या खुदा कुर्बानी और ज़बीहों से इतना खुश होता है जितना इस बात से कि उसका हुक्म माना जाए। देख, फर्मा बरदारी कुर्बानी से और हुक्म मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर। इसका मतलब है जो फर्मा बरदारी है, खुदा के अहकामात को मानना और उनके मुताबिक चलना, ये अगर नहीं होगा तो हमारी प्रस्तुश बेफायदा। फर्मा बरदारी ऊपर है, ऊपर के दर्जे पर है, ज्यादा अहम है। फर्मा बरदारी कुर्बानी से और बात मानना मेंढों की चर्बी से बेहतर है। सो प्रस्तुश फिर ही हमारी काबिल कबूल होगी अगर हम ताबेदार रवैया रखते हैं, और ताबेदारी खुदा की करनी है, ताबेदारी खुदा के कलाम की करनी है, फिर हमारी प्रस्तुश काबिल कबूल हो। आमोस की किताब 5वां बाब 21वीं आयत से 27वीं आयत तक, और मलाकी 1 बाब और उसकी 10 आयत, यहाँ पर खुदावंद बड़ा क्लियरली ये कहता है कि मैं कैसी प्रस्तुश पसंद करता हूँ। मलाकी 1 बाब की 10 आयत में लिखा है, काश के तुम में कोई ऐसा होता जो दरवाजे बंद करता और तुम मेरे मज़बा पर अब साग ना जलाते। रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, मैं तुमसे खुश नहीं हूं और तुम्हारे हाथ का हदिया हरगिज़ कबूल ना करूंगा। खुदावंद कैसी प्रस्तुश चाहता है? जो सही प्रस्तुश हो। जो झूठी प्रस्तुश है, जो सतही प्रस्तुश है, खुदावंद उसको पसंद नहीं करता। यहां पर खुदा कह रहा है, काश तुम में कोई ऐसा होता जो अक्ल के दरवाजे ही बंद कर देता, ताकि तुम मेरे सामने बेफायदा मेरी प्रस्तुश ना करते, अब साग ना जलाते। तुम ऐसी कुर्बानियां पेश करते हो जो
मैं कबूल नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे हाथ का हदिया कबूल नहीं करूंगा। इसका मतलब है अगर कुर्बानियां दी जा रही हैं, हदिये पेश किए जा रहे हैं, साथ फर्मा बरदारी नहीं है, साथ आप खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, तो खुदा ऐसी परस्तिश को पसंद नहीं करता। अमूस 5वां बाब, यहां पर भी ऐसी ही सिचुएशन है जिसका जिक्र है 5वां बाब और 21वीं आयत से ऑनवर्ड। खुदावंद ने यही कहा कि 22वीं आयत में, बल्कि 21वीं आयत में उसने कहा, मैं तुम्हारी ईदों को मकरूह जानता, उनसे नफरत करता हूं, मैं तुम्हारी मुकद्दस महफिलों से भी खुश ना होऊंगा। अगरचे खुदा ने खुद ईदें मनाने का हुक्म दिया, खुदा ने खुद ऑर्डर दिया कि मुकद्दस महफिल फराम करो, वो कहता है ये मुझे अब पसंद नहीं है, मैं तुम्हें उन्हें मकरूह जानता। अगरचे तुम मेरे हजूर सोख्तनी और नजर की कुर्बानियां गुजरानोगे तो भी मैं उनको कबूल ना करूंगा, और तुम्हारे फरबा जानवरों की शुक्राना की कुर्बानियों को खातर में ना लाऊंगा। तू अपने सरूद का शोर मेरे हजूर से दूर कर। सरूद का मतलब है गाने का। तू अपने गाने का जो शोर है वो मेरे हजूर से दूर कर, क्योंकि मैं तेरे रुबाब की आवाज को ना सुनूंगा। क्यों? लेकिन अदालत को पानी की मानद, सदाकत को बड़ी नहर की मानद जारी रख। इसका मतलब मुझे अदालत सही और सदाकत ज्यादा पसंद है, इसको जारी कर, फिर परस्तिश भी कबूल होगी। आगे लिखा है, ऐ बनी इसराइल, क्या तुम 40 बरस तक बियाबान में मेरे हजूर ज़बी और नजर की कुर्बानियां गुजराते रहे? तुम तो मलकूम का खैमा और केवान के बुत को जो तुमने अपने लिए बनाए उठाए फिर करते। बस तुम खुदावंद जिसका नाम रब्बुल अफ़वाज है फरमाता है, मैं तुमको दमिश्क से भी आगे असीरी में भेजूंगा। सो परस्तिश वो कहता मुझे पसंद नहीं। क्यों? इसका मतलब सही परस्तिश ना हो तो खुदा को ये पसंद। इसीलिए यीशु ने कहा, उसने कहा खुदा ऐसे परस्तार ढूंढता है जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करे। सिर्फ परस्तिश नहीं, और परस्तिश हमने करनी है तो पाक आराइश के साथ खुदा की परस्तिश करें, इन द ब्यूटी ऑफ होलीनेस। ओके, फिर खुदावंद हमसे ये तवक्को करता है कि हमने रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करनी। सच्चाई का तो मतलब है कलाम के मुताबिक सच्चाई, जो ट्रू वे खुदा बताता है। रूह का क्या मतलब? विद ऑल योर सोल, ऑल योर स्पिरिट, रूह से। और यहां पर रूह के लिए लफ्ज छोटा एस इस्तेमाल हुआ है। जहां पाक रूह की बात है वहां कैपिटल एस इस्तेमाल होता है। इससे मुराद ह्यूमन स्पिरिट, इंसानी रूह। हमने अपने रूह से परस्तिश करने का मतलब अपने सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत और सारी अकल से उसकी खिदमत करनी, उससे मोहब्बत रखनी। इसका मतलब हमारी परस्तिश में भी हमारा होल बीइंग इन्वॉल्व होना चाहिए, पूरे का पूरा, पूरा दिल, पूरी जान, पूरी ताकत, सारी अकल। यानी खुदा नीम दिली की परस्तिश पसंद नहीं करता। इसका मतलब जब हम परस्तिश करें तो हमारा सब कुछ उसके अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए। अगर सब कुछ उसमें इन्वॉल्व है तो फिर हमारे इमोशंस और जज्बात भी उसमें शामिल होंगे। क्या क्या? जज्बाती होकर हम परस्तिश करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमारे इमोशंस भी खुदा के लिए है। कई लोग ऐसे हैं जो बाहर तो बड़े इमोशंस का इजहार करते हैं, जब खुदावंद के घर में आए तो वो कहते हैं हो नहीं, यहाँ कोई इमोशंस नहीं जाहिर करना, यहाँ बड़ी संजीदगी के साथ आपने परस्तिश करनी है। सुना ये जुमला जी। लेकिन याद रखना है, हमारा खुदा जज्बात रखता है और जज्बात का खुदा है। इमोशंस जैसे मोहब्बत है, खुशी है, गम है, गुस्सा है, इन सब जज्बात का इजहार किया गया है। खुदावंद यीशु खुदा था जो मुजस्सम होकर इस दुनिया में आया। वैसे जब वो इंसान बनकर आया तो उसने अपने इमोशंस का इजहार किया, जज्बात का इजहार किया। मसलन कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां खुदावंद ने अपने इमोशंस का इजहार किया हो?
क्या खुदावंद यीशु मसीह जब हैकल में जाते हैं तो वो जब देखते हैं कि सब उन लोगों पर गुस्सा हुआ, जी वहां उसने गुस्से का इजहार किया। लेकिन उससे भी ज्यादा एक और बात है, जब आदमी शदीद गम की हालत में हो तो ये भी एक जज्बात है, आप गमगीन होना। खुदा तो आदमी के आंसू भी निकल सकते हैं, रो भी सकता है। जो वीपिंग है दैट इज एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस। खुदावंद यीशु रोया, जी कहाँ रोया? लाजर की कब्र पर। एक और मौके पर भी रोया, यरूशलेम को देखकर गतसमनी बाग में रोने का जिक्र नहीं है, लेकिन जब उसने यरूशलेम शहर को देखा तो वहां क्लियरली लिखा हुआ है वो रोया। हो सकता है गतसमनी बाग में भी रोया, क्योंकि लिखा वो दिल सोजी से जान कनी के आलम में दुआ करने लगा। उसका पसीना गोया खून की बूंदें बन बनकर जमीन पर गिर रहा था। इमोशंस तो वहां पर भी जाहिर हो रहे। तो खुदावंद यीशु रोया। इसके बाद खुदा के अंदर वही जज्बात हैं जो इंसान के अंदर भी उसने रखे हुए। पैदाइश पहले बाब की 27 आयत में हमने क्या पढ़ा? खुदा ने इंसान को अपनी सूरत और अपनी शबीह पर पैदा किया। तो अगर खुदावंद रोने के जज्बात रखता है तो हमारे अंदर भी हो सकते हैं कि नहीं? जी श्योर। इसलिए खुदावंद यीशु जब दुआ करता था तो अक्सर आंसुओं के साथ दुआ करता था। पता नहीं आपने आयत पढ़ी है कि नहीं पढ़ी, लेकिन इब्रानियों का खत जब हमने स्टडी किया था तो 5वें बाब के अंदर ये लिखा हुआ है, उसने बशरियत के दिनों में जोर जोर से पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उसी से दुआएं और इल्तिजाएं की जो उसको मौत से बचा था। कैसे यीशु ने दुआ की? आंसू बहा बहा कर। ये इमोशन है। तो मसीह यीशु ने इमोशंस का इजहार किया। यस खुदा था, इंसान खुदा की सूरत पर बनाई। इंसान को भी खुदा की हजूरी में इमोशंस का इजहार करना जायज होगा फिर? मेरे ख्याल में वो कर सकते हैं। ज़बूर 111 और उसकी पहली आयत। अभी मैंने एक आयत बोली है, सारे दिल, सारी जान, सारी ताकत, सारी अकल से हमने खुदा की मोहब्बत करनी, उससे मोहब्बत रखनी है, उसके साथ चलना है। ज़बूर नंबर 111 और उसकी पहली, 101 नहीं है, 111। खुदावंद की हम्द करो, मैं रास्तबाजों की मजलिस में और जमात में अपने सारे दिल से खुदावंद का शुक्र करूंगा। सारे दिल की जब बात है तो इसका मतलब है आपके ताकत, आपके इमोशंस भी उसके अंदर शामिल है। जब आप पूरे दिल से खुदा की प्रस्तिश करेंगे, सारे दिल से, तो फिर इसके डिफरेंट वेज हैं। मिसाल के तौर पर हाथ उठाने का जिक्र है, ये हवाले लिखते मेरे ख्याल में ऑलरेडी मैंने आपको लिखवाए हुए हैं। ज़बूर की किताब में खाली आप देखें तो यहाँ पर इमोशंस का इजहार होता है। और ज़बूर जी की किताब हैकल के अंदर गीतों की किताब हुआ करती थी जो प्रस्तिश में वो गाया करते थे। वहां पर हाथ उठाने का जिक्र है, जिमें कुर्बानी शामादी होवे हाथ चुकते थो मंगा। तो ज़बूर में हाथ उठाने का जिक्र है। इसके बाद गाने का जिक्र है, दाऊद गाता था कि आसफ के कई ज़बूरों का जिक्र है। क्वायत गीत गाने लगे तो खुदा का जलाल वहां पर नाज़िल हुआ, तो गीत गाने का जिक्र है। साज बजाने का जिक्र है। पुराने ज़माने में दाऊद ने साज बजाए, हैकल के अंदर साज बजाते थे। इवन हैकल से पहले भी साजिंदों का जिक्र है। अलीशा नबी के पास जब वो दुआ के लिए आए तो उसने कहा किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ। जब उसे बजाया तो लिखा खुदा का हाथ उस पर ठहरा और फिर उसने तलाक दी। He did that. So साज बजाने का जिक्र है। इसके बाद ज़बूर 95 उसकी पहली और दूसरी आयत में खुशी से ललकारने का जिक्र है। ज़बूर नंबर 95 और उसकी 2 आयत। ज़बूर नंबर 47 जी। शुक्रगुजारी करते हुए उसके हुजूर में हाजिर हो, मजमूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकार।
सो खुशी से ललकारो। अब ललकारते पता है, खुशी के साथ बुलंद आवाज दे, ये जज्बात का इजहार है। ज़बूर 47 और उसकी पहली आयत में लिखा है, सब उन तो तालियां बजाओ। तालियां, आपको पता कोई आए, लोग बड़े खुश हों तो तालियां बजाकर उसका इजहार करते हैं, होता है। जी जी अपने इमोशन, कोई क्रिकेट का मैच ही जीत जाए तो लोग तालियां बजा रहे होते हैं, जी कोई चौका मार दे, कोई छक्का मार दे तो और ही तालियां बजा रहे होते हैं। क्या हो रहा है? मेरे ख्याल में अपने इमोशंस का लोग इजहार कर रहे हैं। तो अगर ऐसे कामों के लिए इमोशंस का इजहार हो सकता है तो खुदा के हजूर खुशी का इजहार तालियों से नहीं हो सकता? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? सो हाँ, ज़बूर की किताब अगर आप खाली देखें तो वहां हाथ उठाने का जिक्र है, गीत गाने का जिक्र है, साज बजाने का जिक्र है, वहां पर खुशी से ललकारने का जिक्र है, इसके बाद नाचने का जिक्र है। ज़बूर में लिखा नाचते हुए उसके हजूर गाओ। सिर्फ दाऊद के लिए नहीं है, ये बाकी लोगों के लिए भी है। ज़बूर की किताब में आखिरी 150 नंबर ज़बूर है, वहां पर लिखा हुआ है नाचते हुए उसकी प्रस्तुति करो। कुछ लोगों का ख्याल है कि सिर्फ दाऊद ही नाचा था। मेरे ख्याल में मरियम और मूसा के बारे में भी लिखा है, जब वो प्रस्तुति कर रहे थे तो वो भी नाच रहे थे। They were also doing that. फिर ज़बूर की किताब में बुलंद आवाज से प्रस्तुति का जिक्र है। ज़बूर 142 है, 142 ज़बूर, वहां पर बुलंद आवाज का जिक्र है। और शादमानी का जिक्र है। और फिर ज़बूर 150 की 6, ज़बूर 150 पढ़ने में ये ज्यादा सही हो। ज़बूर 150, यहाँ पर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यहाँ पर साजों का भी जिक्र है। चौथी आयत पढ़े, क्या लिखा है? डफ बजाते और नाचते हुए उसकी हम्द करो, तारदार साजों और बांसुरी के साथ उसकी तो हम्द। ये साजों का जिक्र है, तारदार साजों, बांसुरी के साथ, बुलंद आवाज झांझ का जिक्र है। इसके बाद बहुत सारे साज हैं जिनका यहाँ पर जिक्र है। नरसिंगे का जिक्र है तीसरी आयत में। सो खुदा का जो नरसिंगे बजाने चाहिए। बरबत और सितार का यहाँ पर जिक्र है। सितार जो है ये गिटार की तरह का साज होता है, जो तारों वाला साज होता है, सितार। तो बरबत का जिक्र है, दाफ का जिक्र है, दाफ के खंजरियां जो जिन्हें हम बजाते हैं। तो साज बजाए जा सकते हैं खुदा की प्रस्तुति में। ओके, इस बात को याद रखें। और प्रस्तुति में नाचना, ये सिर्फ ज़बूरों की बात हो रही है। तो अगर क्वेश्चन पेपर में मैं दे दूं कि ज़बूर की किताब के अंदर किस तरह से जज्बात के इजहार का जिक्र हमें मिलता है, तो ये हैं वो चीजें जिनका आपने जिक्र करना है। अब खाली ज़बूर की किताब को अब छोड़ दें, पूरे पुराने अहदनामे को देखें तो वहां पर भी प्रस्तुति की मिसालें हैं। सबसे बड़ी जो मिसाल है वो है पहला सलातीन 8वां बाब, उसकी 22वीं आयत और फिर 54 आयत। सुलेमान जब हैकल की डेडिकेशन का टाइम आ गया तो सुलेमान ने, बाइबल के अंदर क्या लिखा, ये पढ़ दें, पहला सलातीन 8वां बाब की 22वीं आयत। सुलेमान ने हाथ ऐसे बुलंद किए और घुटने टेक कर उसने खुदा के हजूर प्रस्तुति की और दुआ की। स्टैंडिंग, while standing and lifting his hands and while kneeling, यानी उसने घुटने भी टेके, हाथ भी बुलंद किए और खड़े होकर भी उसने दुआ की। कौन सा पहला सलातीन 8वां बाब 22वीं आयत। और सुलेमान ने इस्राएल की सारी जमात के रूबरू खुदावंद के मज़बा के आगे खड़े होकर अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए और कहा, ऐ खुदावंद इस्राएल के खुदा, तेरी मानत ना तो ऊपर आसमान में बस। न नीचे सो जमीन वो पर। खड़ा हुआ जमात के रूबरू और अपने हाथ आसमान की तरफ फैलाए। सो मेरे ख्याल में ये तरीका है जो हमें बाइबल के अंदर नजर आता है। फिर आयत नंबर 54 इसी बात जी। और ऐसा हुआ कि जब सुलेमान खुदावंद से ये सब
मनाजात कर चुका तो वो खुदावंद के मस्बा के सामने से जहां वो अपना हाथ आसमान की तरफ फैलाए हुए घुटने टेके था उठा। सो घुटने भी उसने टेके। मैं मुख्तलिफ पोजीशनों की बात कर रहा हूं, लोग मुख्तलिफ तरह से प्रस्तुत करते थे। और फिर दाऊद ने जो प्रस्तुत की, ये तो आप मेरे हाल में तो शुरू से बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। 2 शमूएल 6 बाब 14 आयत से ऑनवर्ड, जब ऐद का संदूक लाया जा रहा था यरूशलेम शहर के अंदर, तो दाऊद पूरे जोर से नाच रहा था, दफ बजा रहा था। उसे कोई परवाह नहीं थी कि मेरी शान शौकत एक तरफ गई, मैं कैसा बाइख्तियार बादशाह हूं। वो कह रहा था कि मैं सब खुदा के हजूर कर रहा था, जब मैकल ने इतराज किया। ओके, इसके बाद जब हम एक्चुअली खुदा की हजूरी में आए, तो हमें मेरे ख्याल में दाऊद से भी बढ़कर जोश से प्रस्तुत करनी चाहिए, क्योंकि दाऊद तो सिर्फ खुदा की हजूरी का सिंबल था, जिसके आने से इतना खुश था। हम तो एक्चुअली खुदा की हजूरी में आ जाते। 120 लोगों की जमात जब पाकरू से मामूर हुई, तो मुझे लगता यह है कि जैसे आजकल, आप पता नहीं आपने लोगों को पाकरू से बपतिस्मा पाते देखा है कि नहीं देखा। कई लोग होते हैं जो रो रहे होते हैं, कई लोग झूम रहे होते हैं, कई मैंने देखा जमीन पर लेट रहे होते हैं, गैर जमाने बोल रहे हैं, कोई बुलंद आवाज से दुआ कर रहा है। डिफरेंट उनके एक्सप्रेशन है। पेंतिकोस्त वाले दिन भी मुझे लगता है कोई ऐसा ही सीन होगा, क्योंकि देखने वालों ने यह नतीजा निकाला कि एक तो ये इतनी बुलंद आवाज से खुदा के बड़े बड़े कामों का बयान कर रहे थे कि सारा शहर इकट्ठा हो गया देखने के लिए कि ये क्या हो रहा है। फिर जोर की आंधी का सन्नाटा भी था, आग के शोला किसी जबानें भी थीं जो वहां पर नजर आई। वो जब रूह से भर गए और गैर जबानें बोलने लगे, तो लोग ये कहने पर मजबूर हो गए कि ये ताजा महक नशा है। लुक्स लाइक उनके इमोशंस का इजहार वहां पर हो रहा था। नए अहदनामे में आप देखें, अभी हमने ओल्ड टेस्टमेंट देखा है, लेकिन नए अहदनामे में अगर आप जाएं तो अमाल 3 बाब और 8वीं आयत, एक आदमी जन्म का लंगड़ा था, जो पतरस और यूहन्ना के वसीला से खुदा ने उसको शफा दी, तो उसने भी अपने इमोशंस का इजहार किया। कैसे उसने किया? जी पढ़े। और वो कूद कर खड़ा हो गया और कूद कर, ये आराम से नहीं खड़ा हुआ, जंप लगाकर खड़ा हुआ। आगे, और चलता और कूदता और खुदा की हम्द करता हुआ उनके साथ हैकल में गया। So he was jumping, worshiping, प्रस्तुत कर रहा है, और हैकल के अंदर चला गया पतरस और यूहन्ना के साथ। इसके बाद पौलुस जब जेल के अंदर था, फिलिपी जेल का दरोगा जब खुदा की हजूरी आई, तो क्या लिखा है, उसके क्या इमोशंस थे? कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा, कांपता हुआ। तो कई लोग खुदा की हजूरी की बर्दाश्त ही नहीं कर पाते, कांप रहे होते, ट्रेम्बलिंग। फिर अमाल 9 बाब की 6 आए, वहां पर भी ऐसा ही सीन है। जब खुदा पौलुस पर जाहिर हुआ, तो जी पढ़े 9 बाब की 6 आयत, अमाल 9:6, क्या लिखा है यहाँ पर? मगर उठ शहर में जा, और जो तुझे करना चाहिए वो तुझसे कहा जाएगा। जो आदमी उसके हमरा थे वो खामोश खड़े रह गए, क्योंकि आवाज तो सुनते थे मगर किसी को देखते ना थे। और साउल जमीन पर से उठा। ओके, 6 आयत थी, 9 बाब आयत नंबर 6 जी। ओके, एक और इमोशन भी है। पतरस पर जब खुदावंद ने जाहिर किया कि तूने मेरा इनकार किया है, तो वो लिखा है पतरस बाहर जाकर जार जार रोया। ये भी इमोशंस है जी। जब वो तौबा करे, उसे एहसास हो कि मैंने ये काम मुझसे गलत हो गया है, एहसास हो, दैट इज इमोशंस। इसके बाद एक गुनाहगार औरत थी जो मसीह के पास आई, उसके पाँव के पास वो रो रही थी, आंसुओं के साथ उसने अपने खुदावंद के पाँव भिगोए और फिर बालों के साथ पूंजे। ये मेरे ख्याल में जज्बात का इज़हार बाइबल के अंदर लिखा है।
ओके ओके ओके। हमारे चौथे बाब में लिखा है खुदा की हजूरी जब आई तो मकान हिल गया। बंदे तो क्या कांपने हैं, मकान भी कांप रहे होते खुदा के। पहाड़ वैसे जब कोई सीना पर खुदा उतरा तो वो भी नहीं कांप रहा था। It was also trembling। रोमियो 8वें बाब में लिखा है रूह ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफायत करता है। आहें भरना इसका मतलब ये खाली रोने से भी अगली स्टेज है, डीप सॉरो, आहें भर भर कर रोना, शिफायत करना। करंथियों 14 बाब में है रूह में भी मैं गाऊंगा। ये भी इमोशंस का इजहार है, गीत गाना, रूह में गाना। पहला तीमुथियुस 2:8 में हाथ उठाने की बात है। पाक हाथों को उठाकर मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्से और तकरार के दुआ करें। हाथ उठाने का जिक्र न्यू टेस्टामेंट में भी है। तो इसलिए ये मुझे लगता है यूनिवर्सल तरीका ही है। पुराने अहदनामे में भी हाथ उठाने का जिक्र हमने पढ़ा है और कई मुल्कों में मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ जब खुदा की हजूरी आती है। सुलेमान ने हाथ बुलंद किए, फैलाए और दुआ कर रहा था। आजकल भी लोग हाथ उठाते हैं और खुदा के हजूर दुआ करते हैं। एक आदमी था फरीसी, मसूल लेने वाला, फरीसी नहीं बल्कि मसूल लेने वाला। वो क्या लिखा, छाती पीट पीट कर कह रहा था, ऐ खुदा मुझ गुनाहगार पर रहम। ये भी जज्बात है। तो खुदा की हजूरी में इमोशंस का इजहार वैसे हो सकता है। अब तो मेरे ख्याल में कोई शक की गुंजाइश रही नहीं। इतनी मिसालें हमने पढ़ ली हैं कि दैट शुड बी इनफ। अब ये याद रखना है, पाकीज़गी के साथ हमने खुदा की परस्तिश करनी है और हमारा तन मन धन सब उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और इसमें हमारे जज्बात भी शामिल हैं। इसमें आंसू भी शामिल हैं, इसमें हाथ उठाना भी शामिल है, इसमें गैर ज़बानों में दुआ करना भी शामिल है, इसमें वो सारी बातें जिनको हमने पढ़ा है। कई लोग कांप रहे होते हैं खुदा की हजूरी में, ये भी शामिल, एवरीथिंग इज देयर। लेकिन जिस तरह से भी इजहार हो, कई लोगों को वैसे कई का क्या हर एक का इमोशनल लेवल फर्क होता है। कई उसी तरह बात को सुनकर कुछ और तरह से रिएक्ट करते हैं, कई लोग कुछ और तरह से रिएक्ट करते हैं, कोई कुछ भी नहीं करते। तो हर आदमी का जज्बात के इजहार का तरीका फर्क होगा। लेकिन एक बात क्लियर है कि जब खुदा की हजूरी आएगी तो अगर कुछ आप फील कर रहे हैं तो उसका इजहार किसी ना किसी तरह से होगा। बेशक तालियां बजाकर हो, बेशक बुलंद आवाज से दुआ करके हो, बेशक आंसुओं के साथ हो, खड़े होकर दुआ करने से हो, हाथ बुलंद। वैसे मेरा ख्याल है खुदा ऐसी परस्तिश चाहता है जिसमें हमारा सब कुछ शामिल। क्लियर है? मेरे ख्याल में अगले पॉइंट पर हमें जाना चाहिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां बाब 19वीं आयत, रूह को बुझाना। इसका क्या मतलब? रूह को बुझाने का मतलब यह है कि रूह की मर्जी के खिलाफ काम करना। ये ऐसी रवायतें और रसूमात जो बाइबल के मुताबिक नहीं है, उन पर जब हम चलते हैं, रूह की राह में नहीं चलते तो रूह बुझ जाता। पढ़े पहला थिस्सलुनीकियों 5वें बाब की 19वीं आयत, रूह को ना बुझाओ। सो हमने जो भी करना है, हमने सब कुछ कलीसिया की तरक्की के लिए करना है। और खुदा तरतीब का खुदा है। पासबान होते हुए हमारा काम ये होता है कि हम हर चीज़ को तरतीब के साथ रखें। तो अगर खुदावन किसी जगह मौजूद है तो फिर जैसे खुदा का रूह गाइड करता है वैसे हमें करना चाहिए। रूह को बुझाना नहीं। रूह कुछ चाह रहे हैं आप वो ना करें जैसे बाप दादा करते आ रहे हैं, वैसे करने पर जोर देंगे तो इट विल बी रॉन्ग। एक आयत है 2 करंथियों 3:17, वहां पर लिखा है जहां कहीं खुदावन का रूह है वहां पर आजादी है। तो खुदा का रूह है तो आजादी है। हमने आजादी के साथ खुदावन की परस्तिश करनी।
ओके, प्रस्तुष में साज बजने चाहिए, ये हम ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं ये वाला पोर्शन, लेकिन फिर मैं उसको दोहरा देता हूँ। ज़बूर नंबर 100 के अंदर ये लिखा हुआ है, बहुत सारे साजों का जिक्र है जो ऑलरेडी अभी अभी हमने पढ़े हैं। कलाम के अंदर लिखा है, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो, ये तरीक़ाकार है। और ज़बूर 150 के अंदर मुख्तलिफ साजों का जिक्र है। कौन कौन से साज है? दाफ का जिक्र है, नरसिंगे का जिक्र है, सितार का जिक्र है, नाचने का जिक्र है, और क्या है? काफी सारा है। बरबत का जिक्र है, झांझ का जिक्र है, यहाँ पर बांसुलियों का जिक्र है। बांसुली नवाज भी बड़े मशहूर होते हैं। अब दाऊद बरबत ही तो बजाता था जब साउल की बदरू उतर जाती। मैं वैसे कई दफे सोचता हूँ ये बदरू निकालने के लिए बरबत बजाता था, हमारे पाकिस्तान में तो कई दफा बदरू में हाजिर करने के लिए साज बजाते। ये नहीं मेरी वैसे समझ में बात आई कि इसके पीछे क्या इलाज है। जब दाऊद ने साजिंदे मुकर्रर किए तो उसने गाने वाले, साज बजाने वाले, बरबत बजाने वाले, जो मुख्तलिफ साजों से उसकी प्रस्तुश करें। पहली तवारीख 15 बाब और 16 आयत के मुताबिक ये पढ़े आयत क्या लिखा है। पहली तवारीख 15 बाब की 16 आयत, 4000 उसने म्यूजिशियन रखे। और दाऊद ने लावियों के सरदारों को फरमाया कि अपने भाइयों में से गाने वालों को मुकर्रर करें कि मौसीकी के साज यानी सितार और बरबत और झांझ बजाएं और आवाज़ बुलंद करके खुशी से गाएं। सो वो लावियों ने हेमान बिन यूएल को मुकर्रर किया कि उसके भाइयों में से आसफ बिन बरकिया को और उनके भाइयों बनी मरारी में से एतान बिन कोसिया को और उनके साथ उनके दूसरे दर्जा के भाइयों यानी जिक्रिया बिन। साजों का यहाँ पर जिक्र है। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा। पहली तवारीख 23वां बाब और 5वें। ये अब डिटेल में जाना शुरू हो गया तो काफी टाइम लग जाए। और 4000 दरबान थे और 4000 उन साजों से खुदावन की तारीफ करते थे जिनको मैंने यानी दाऊद ने मदसराई। साजों के साथ साज बजाने वाले कितने थे? 4000 ही दरबान और 4000 ही साज बजाने वाले थे। और उनमें भी 25वें बाब की 7वीं आयत को पढ़ें तो 288 थे जो हाईली ट्रेंड और माहिर गाने वाले थे। पहली तवारीख 25:3, यहाँ पर एक बंदा है जो बरबत बजाकर नबूवत करता है। पहली तवारीख 25वां बाब और 3री आयत। यदुतून से बनी यदुतून सोजत्रिया जरी और यसाया हसबिया और मत्तिया, ये 6 अपने बाप यदुतून के मतहत थे जो बरबत लिए रहता और खुदावन की शुक्रगुजारी और हम्द करता हुआ नबूवत करता था। नबूवत करता, साजों पे जाता, प्रस्तुश का। वैसे लगता है वो माहौल प्रस्तुश का बना हुआ है। मेरे ख्याल में दाऊद लीडर था और दाऊद का इतना असर है। ऐसे एक बंदे का देखें इन्फ्लुएंस कितना, लेकिन उसके अंदर वैसे खुदा की मोहब्बत। जिस बंदे ने 4000 बंदे साज बजाने वाले मुकर्रर कर दिए। हमारे चर्च में कितने होते हैं? 2, 4, 3, 4 ही होते हैं। खंजरियां बजाने वाले, ये खंजरियां काफी हमने रखी है, 5-7 ये होंगे। एक तबले वाला, एक ढोलक वाला, एक चिमटे वाला, एक, फिर भी काफी भारी। लेकिन हाँ 10 के करीब हो गए। लेकिन दाऊद ने कितने मुकर्रर किए हुए थे? 4000। हमारे 4000 मेंबर नहीं होते। 4000 खाली साज में जाने वाले हैं, गाने वाले भी होंगे। 288 तो 288 हाईली ट्रेन्ड एंड स्किल्ड इन सॉन्ग, यानी जो सही पक्के राग गाना जानते थे।
ये बंदा मैं पढ़ रहा था कि ये बरबत लिए शुक्रगुजारी प्रस्तुत करता और नबूवत भी करता था। बाद में सुलेमान ने जब हैकल की डेडिकेशन की, 120 काहिन खड़े हुए, साज लिए हुए, बरबतें लिए हुए, और लिखा गाने वाले भी थे, साज बजाने वाले भी थे। जब गाने वाले और बजाने वाले मिलकर, मैं ये आयत पढ़ नहीं रहा, मेरे ख्याल में आपको वैसे ही आती है, तो खुदा का बर्चा आ गया इतना कि वो खड़े खुदा के हजूर में ना रह सके। उन्हें हैकल अबर से भर गया, तो दे हैड टू गेट आउट। कई लोग सोचते हैं खड़े ना रह सकेगा मतलब वो सब गिर गए, स्लेन हो गए। नहीं, खड़े ना रह सकेगा ये भी मतलब हो सकता है कि उन्हें हैकल से बाहर जाना पड़ा, क्योंकि अबर से खुदा का जलाल से हैकल भर गया। ये हवाला हम ऑलरेडी देख चुके हैं। साज बजाने के तल्लक से कलीशा ने कहा किसी बजाने वाले को मेरे पास लाओ, और फिर खुदा का हाथ उस पर ठहरा। यूसुफ जब जंग पे गया बनी अमून और बनी मुआब के अगेंस्ट, तो उसने भी क्वायर ही मुकर्रर की जो साज बजाकर गीत गाते हुए उसके आगे आगे चले, और खुदा ने फतह दी। मत्ती 26वां बाब और 3री आयत, नए अहदनामे में आ जाएं तो खुदावंद यीशु गीत गाकर, उसके शागिर्द और यीशु ने गीत गाया, और फिर वो गथसेमनी बाग की तरफ आखिरी इशाए रबानी, आखिरी खाना जब यीशु ने खाया तो उसने गीत गाया। पढ़े क्या लिखा है? 26वां बाब 30वीं आयत। फिर वो गीत गाकर बाहर जैतून के पहाड़ पर गए। उस वक्त यीशु ने उनसे बस गीत गाकर जैतून के पहाड़ पर। वैसे खुदावंद यीशु और उसके शागिर्द गीत गाते थे। Praise God। पलूस और सिलास आधी रात को क्या कर रहे थे? गीत गा रहे, हम प्रस्तुत कर रहे थे। इफिसियों 5 बाब की 19वीं आयत, यहाँ पर लिखा हुआ है खुदा के हजूर दिल से गाते बजाते रहो। इफिसियों 5:19। कुलसियों 3 बाब की 16 आयत, क्या लिखा है? मसीह के कलाम को अपने दिलों में कसरत से बसने दो, और कमाल दनाई से आपस में तालीम और नसीहत करो, और अपने दिलों में फजल के साथ खुदा के लिए मज़ामीर और गीत और रूहानी गज़लें गाओ। गीत, मज़ामीर और रूहानी गज़लें गाया करो। प्रेज़ गॉड। पहला कुरिन्थियों 14 बाब की 15 आयत में रूह में गाने का जिक्र है। मैं रूह में भी गाऊंगा और अकल से भी गाऊंगा। फिर गीत गाने का, प्रस्तुत करने का, ये हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है। याकूब कहता अगर कोई खुश हो तो हम के गीत गा। अगर बीमार हो तो कलीसिया के बुजुर्गों को बुलाए, वो दुआ करें। मुसीबत में हो तो दुआ करें, खुश हो तो हम के गीत गाएं। ओके, मेरे ख्याल में इतना काफ़ी है। ये ज़बूर भी हमने देख लिए, पुराना अहदनामा भी देख लिया, न्यू टेस्टामेंट भी देखा। खुदावंद यीशु की ज़िंदगी, शागिर्दों की ज़िंदगी, अमाल की किताब, हर जगह प्रस्तुत करते हुए लोग हमें नजर आते हैं। अब जितने गाने वाले हैं और जितने साज बजाने वाले हैं, यहाँ पर ये मुसन्नफ कहता है बुक का, दे नीड टू बी गुड एग्जाम्पल्स। उन्हें अच्छे नमूने बनना है। मैंने यहाँ पर देखा कि कई दफ़ा प्रस्तार जब प्रस्तुत हो जाए तो वो अपना तबला भी और बाजा भी उठाते हैं, एंड दे आर गॉन। कहते हमारी ड्यूटी खत्म, बस। या पीछे खड़े बातें कर रहे हो, ये भी मैंने देखा। ऐसे नहीं होना चाहिए। उन्हें अच्छा नमूना बनना है, अच्छी एग्जाम्पल बनना है। फिर जो प्रस्तुत के लिए आए हमें उन्हें पे करना चाहिए कि तूने आज प्रस्तुत की है तो ये तेरी मजदूरी है।
खुशी से अगर कोई उनको किराए में हेल्प करता है, ये पास्टर की अपनी जो मतलब खुशी की बात है। लेकिन अगर पहले कोई डिमांड करे तो भाई जहां से कितने पैसे आजकल डिमांड हो रही, हाउ मच? सर 8,000 10,000 थोड़ा रेट तो थोड़ा मैं इस तो बहुत सुना है वैसे 30,000 तक। हमारी प्रस्तिश वैसे ऐसी, अब जो प्रस्तिश करने वाला है ना, वो ये समझे कि मैंने औरों को प्रस्तिश के लिए उभारना है, ये फन का मुजाहरा करने के लिए मैं यहाँ पर नहीं हूँ कि लोग कहें कि वाह जी वाह क्या तबला बजाया है और लोग ऊपर नोट बैक रहे हों। ये तो बिल्कुल ही गलत है ना, आउट ऑफ द प्लेस है। जब लोग ये करते हैं तो इसका मतलब उसकी वाह वाह कर रहे हैं, नॉट राइट। ये ट्रेंड में रोकना होगा। और मैं तो ये भी कहूँगा कि शायद कन्वेंशनों में क्वायर को ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। पूरे चर्च की क्वायर यूज़ तैयार करें जो पूरा साल आपके साथ प्रस्तिश में चर्च में साथ दे। सिर्फ प्रस्तार एक बुला लें, वो प्रस्तिश करें, बाकी सुन रहे हो, तो ये प्रस्तिश नहीं है। मेरे ख्याल में होल चर्च शुड बी इन्वॉल्व, पूरी जमात को प्रस्तिश में आपको इन्वॉल्व करना चाहिए। अगर ऐसा प्रस्तार है जो सबको साथ लेकर चले, सबको प्रस्तिश करवाए, सबको प्रस्तिश में शामिल करे, तो फिर तो ठीक है। ये है प्रस्तार का रोल। और ये फिर ही होगा अगर वो नमूना लोगों के सामने बने। ओके, ज़बूर 96 और इसकी एक आयत है, इसको अगर आप पढ़ें तो यहाँ पर और भी कई जगहों पर है, खुदावंद के हजूर नया गीत गाओ। फिर वो एक काशफा की किताब में भी है, फिर वो खुदा के हजूर एक नया गीत गाने लगे। इससे क्या मुराद है? नया गीत। हमें ज़बूर भी गाने चाहिए, पुराने गीत भी गाने चाहिए, लेकिन नए गीत भी होने चाहिए। नयापन होना चाहिए, वैसे हमारी प्रस्तिश में होना चाहिए। क्या लिखा है यहाँ? ज़बूर 96 और उसकी पहली है, खुदावन के हजूर नया गीत गाओ, ऐ सब अहले ज़मीन खुदावन के हजूर गाओ। सो नया गीत गाओ। मैं एक बात पर गौर कर रहा था कि नए गीत का मतलब क्या है? व्हाट डज इट मीन? नए गीत का मतलब मेरे ख्याल में यह है कि जब खुदा कोई नया काम करे तो आप उसको गीत गाकर उसका इजहार करते हैं, तो ये नया गीत है। मसलन मूसा और मरियम प्रस्तिश कर रहे हैं, मरियम ने दाव पकड़ी हुई है, मूसा भी नाच रहा है और इसराइली जमात खुश हो रही है, गीत गा रही है कि तूने फ़िरौन को और घोड़ों के सवारों समेत समुद्र में गर्क कर दिया। ये गीत इससे पहले इन्होंने कभी गाया था? बैरकुल्ज़म इससे पहले 2 इससे हुआ ही नहीं। फ़िरौन इससे पहले इस तरह ख़त्म ही नहीं हुआ जैसे अब हुआ है। तो नया काम हुआ है तो नया गीत भी गाया जा रहा है। नए गीत का मतलब मेरे ख्याल में यही होना चाहिए कि जब खुदा हमें नया एक्सपीरियंस दे तो वी शुड सिंग न्यू सॉन्ग, नया गीत। इसका मतलब क्या है? हमारा खुदा के साथ एक्सपीरियंस रिन्यू होते जाना चाहिए। आजकल का जो म्यूजिक चल रहा है, नया म्यूजिक, वो जो रॉक म्यूजिक है और तेज म्यूजिक है, लोगों को वो नचाने के लिए इस्तेमाल हो रहा। मेरे ख्याल में हमें ऐसा म्यूजिक जो लोगों को शराब की तरफ और नशे की तरफ और जिनसी रुझान की तरफ राग़िब करता है, ऐसे म्यूजिक से हमें अवॉइड करना चाहिए। ऐसे गाने, ऐसे जो आपको जिनसी तलक़ात की तरफ राग़िब करते, उसका इज़हार उनको हमें अवॉइड करें। दुनियादारी के गीत म्यूजिक तो ऐसा ही होता है ना, हमें दैट वी शुड अवॉइड। क्योंकि जो म्यूजिक है इसको अबलीस भी इस्तेमाल करता है, बिल्कुल करता है। ये जो सारे म्यूजिक आपको नजर आता है, इससे जाहिर हो रहा है कि इसको अबलीस भी इस्तेमाल करता है। और
और कई दफ़ा म्यूज़िक चल रहा हो तो लोग बगैर सोचे समझे उस पर उस तरह से नाच रहे होते हैं जैसे किसी फिल्म में नाच रहे हैं। कन्वेंशनों में देखा लोगों को नाच रहे, आजकल तो ट्रेंड ही चल पड़ा है। लेकिन वो लोग भी नाच रहे होते हैं जिनको खुदा की ABC का भी नहीं पता, कोई खुदा के साथ तजर्बा नहीं है, और वो नाच ऐसे रहे होते हैं जैसे वो नजर आ रहा है कि ये जैसे किसी ब्याह शादी में नाच रहे हैं या किसी दुनियादारी के फंक्शन में नाच रहे। खुदा के हजूर नाचने में और दुनियादारी के फंक्शनों में नाचने में फर्क नजर आना चाहिए। मैंने देखा है कई दफा जब गीत गाए जा रहे हैं प्रस्तुत हो रही, तो कई हमारे नौजवान वैसे वो म्यूजिक की थॉप सुनकर ही नाचना शुरू कर देते हैं। सही नहीं। ऐसे ही जैसे इधर शक्करपड़ियां पर प्रोग्राम हो रहा हो तो लोग नहीं नाच रहे होते, यही माहौल मैंने देखा है। रूह में प्रस्तिश करनी है, ऐसी प्रस्तिश करनी है जो रूह और सच्चाई से प्रस्तिश हो। ऐसी प्रस्तिश करनी है जो पाक आराइश के साथ। ऐसी प्रस्तिश करनी है हमने जिसमें हमारा तन मन धन सब कुछ, पूरा दिल पूरी जान पूरी रूह शामिल हो। इसमें साज भी शामिल होंगे, इसमें हमारी आवाज भी शामिल होगी, इसमें हमारा सब कुछ शामिल। फिर जो सच्ची प्रस्तिश करना। और झूठी प्रस्तिश खुदा पसंद करता है। ये जो म्यूजिक हम बजाते हैं और गीत गाते हैं, ये सिर्फ तफरीह नहीं है। तफरीह दुनिया का म्यूजिक है, ये खुदा की हजूरी में शादमानी और खुशी का इजहार है। सो ये दुआ करें खुदा के हजूर में हम उसका शुक्र अदा करते हैं, इसके साथ